ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भाव, सहयोगी भाव, पुरुषोत्तम भाव, भाग्यशाली भाव, वरदानों को अपने अंदर समाते हुए मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा होती। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं कर सकते, उनमें कोई उल्टा कर्म नहीं हो सकता। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा ज़रूर होती है। जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में राम राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, राम राज्य को कहेंगे आश्री राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग पर पता पड़ा कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना। भारत को इस स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। दोनों उत्तम बनने हैं। सबको पता है कि नई दुनिया स्वर्ग उत्तम होती, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती। जैसे दुनिया वैसे रहने वाले। गाया जाता है, भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान है, अब कहाँ परिस्थान। तुम बच्चे जहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। ऊंच ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो, नई दुनिया की स्थापना करने वाला बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने वाले हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते, फिर नीचे आते तो मध्यम कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी बाप हमको तमो प्रधान, तुम जानते हो अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। सतो प्रधान स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है बहुत बहुत सहज। ना कोई खाने की दवा, ना कोई करने की बात, सिर्फ आपको याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवें, वो बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ, मन मना भाव, पुरुषोत्तम बनते जाओ। बाप कलब कलब आकर कहते हैं, पति से पावन मुझे याद करने बगैर कोई बन नहीं सकता। पति से पावन मुझे याद करने बगैर कोई बन नहीं सकता। मैं कोई गंगा स्नान नहीं कराता, सिर्फ महामंत्र याद कराता, मन मना भाव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे।
पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो कि भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। तब तो कहते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है, ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको इस सुख धाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास कर उत्तम बनने के लिए जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है। गंगा और सागर का भी जहाँ मेला लगता, तुम बच्चों को बाप हर बात बहुत क्लियर कर समझाते हैं। फिर भी बाबा कहते, कोटों में कोई, कोई में कोई। फिर भी बाबा कहते, कोटों में कोई, कोई में कोई समझते हैं। और उसमें भी कई बच्चे आश्चर्य व सुनंती कथंती फारगति दिवंती, फिर भगंती और डिसर्विस करते हैं। सर्विस और डिसर्विस दोनों इस समय होती हैं। भगंती भी बहुत हो जाते जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, अर्थात धर्मराज की कचहरी। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते तो बाप का राइट हैंड धर्मराज है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन और ये उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो ब्रह्म पर विघन पड़ेंगे। माताओं पर बाबा को बहुत तरस पड़ता है। द्रौपदी ने भी भगवान के पांव दबाए। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए। द्रौपदी ने पुकारा, हमें तंग करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले माता, पीछे पुरुष। जहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पांव दबाते हैं कि तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तो माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते। कोई के 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते, तंग होकर भाग जाते हैं। रचनाकार फिर उनको भटका देते। बाबा कहते, मैं किसी को नहीं भटकाता, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। फिर माया आकर दुखी बनाती है। मैं तो सबको सुखी बनाता हूँ, माया के दुखी बनाती। ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। ये तो कर्म अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में सभी के कर्म अच्छे होंगे। कितना भारी फल है जो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। बाबा कहते, खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो पतित हैं, तो पाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से कभी डरना नहीं। गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, पर इस वाणी से ही तुम पावन नहीं बन सकेंगे। सिर्फ मुरली सुनाने से पावन नहीं बन सकेंगे।
पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना, भाषण करते समय हाथ में पुस्तक नहीं लेना। तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान भरपूर है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का राज समझाना है। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है विष्णु, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। बनाने वाला टीचर निराकार गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्मा को बाप को याद करना। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्मा को बाप को याद करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते बच्चे मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, पर माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं, याद में संकल्प आते हैं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये नादी बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र सदा फिरता रहता है, बंद होने का नहीं है। जो आत्माएं हैं वो हैं ही हैं, वह जास्ती हो नहीं सकती, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पा नहीं सकता, जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना ही है। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे भी इस पति दुनिया में आना जाना पड़ता है। कलब कलब में आता हूँ। जब मुझे आना पड़ता है तो बच्चों का आना जाना कैसे बंद हो सकता? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं तो सारे कलब में सिर्फ एक बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है, क्योंकि आत्मा है, फट आ जाती देव उसमें ब्रह्मा तन में। तुम गाते हो ना, तुम्हारी गतमा तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वो तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी भी बनना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है। ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 मास के बाद आता। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति ना करने वालों को रिलीजियस कहते हैं, अधर्मी। तो उनको राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते मीठे बच्चे, कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। इससे भी जास्ती पाप आत्मा वो है जो यहाँ कर मेरा बनकर मुझे फारकती देते। बाबा सावधान करते, कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। उनसे जास्ती पाप आत्मा वो है जो बाप का बनकर फिर फारकती देते, मेरी निंदा कराते। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, धर्मराज की कचहरी। प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है, फिर भूल की तो कड़ी सजा है। जैसे 100 गुना पद है, ऐसे भूल करने से सजा भी वैसी है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा ना सके। एम ऑब्जेक्ट पा ना सके नर से नारायण बनने का। फिर बाबा ने कहा कि टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंच नहीं पाएंगे।
पावन सो देवी देवता बनना है, जहाँ कोई पावन होते नहीं। अभी सबको पावन बनना है। राजभाग 21 जन्मों का मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में पावन बनना है, फिर 21 जन्म के लिए राजभाग मिलेगा। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति के बीच में भी घन डाल देती है और गिरा देती। बाबा कहते हो माया तो कितनी दुस्तर है, अच्छे अच्छे को गिरा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, विस्तार को सार में समाकर, बड़ी बात को छोटा करना। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भाव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भाव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखने व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने का, परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई भी बात देखते या सुनते हो, उसके लिए सार को जानकर 1 सेकंड में समा देना या परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने में समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि पावरफुल होगी। सम्मान है, मैं श्रेष्ठ स्थिति पावरफुल वृत्ति द्वारा बाप समान लाइट माइट हाउस आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ स्थिति पावरफुल वृत्ति द्वारा बाप समान लाइट माइट हाउस आत्मा हूँ। ओम शांति।